सुजानपुर उपचुनावों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल हाउस बुलाया गया था। जनरल हाउस में चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई, बूथ स्तर के नेताओं को टिप्स भी दी गई तथा जनता के बीच जाकर मौजूदा हालत का फीडबैक भी लिया जा रहा है। प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर सुजानपुर में इस बार कांग्रेस ने जो चाल चली है वह कैप्टन रणजीत सिंह की उम्मीदवारी के रूप में चली गई है। इसका पूरा लेखा इसी जनरल हाउस में किया जा रहा है। भाजपा का कैडर से कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। पहली बार कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से हो रहे हैं रूबरू। इस जनरल हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री हसीन अहमद व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पुठानिया, जिला अध्यक्ष व अन्य मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हसीन अहमद ने कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने की कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इसके ऊपर एक मनन कर लेते हैं कि जी बात जीते 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 महाराज जीते ही वो दुश्मन की जो कारगुजारी है उस पर नजर नहीं होती है हमारी। विरोधी की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। और जो आपका यहाँ का विरोधी है वो बहुत ही चालाक है, वो बहुत ही चालाक है। वो आज भी चालाक है, कल भी चालाक है, और जब भी वो पार्टी में आया तब भी चालाक था। जब भी धूमल की शरण आया तब भी चालाक रहा, जब भी वीरभद्र की शरण में आया तब भी चालाक हुआ, और आज भी चालाकी के साथ कोई चालाक यहां बैठे भी होंगे। ये ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बिठाए उसने, चाहे हमारे खेमे में आके बैठे होंगे, नाम हमारे साथ होगा, काम वहीं जा रहा है। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ता रहा, मुझे बहुत मिनटली पता है यहाँ का। लेकिन हम ड्रामेबाजी नहीं करते हैं। जब जगह पे बात आई तो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उससे हमें बचना पड़ेगा। जो आदमी 15 साल से उनके पीछे चले हुए हैं वो उसने आधे से ज्यादा भेजे हुए हैं कि जाइए आज कांग्रेस की क्या नीति बनेगी, उसके ऊपर काम करेगा। हर रात को कॉकटेल पार्टी हो रही है, कभी बुजुर्गों के नाम पे, कभी फौजियों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी यूथ के नाम पे। अरे इतना पैसा बहा दिया उसने कि आपको सिर्फ दूर से लगता है पता कि उसने पार्टी दी है। वो क्या करता है आप भली बनती जानते हैं। हमने उसके अनुसार काम करना है। ये नहीं होना है कि हमारे नेता आ गए, बहुत सारे आ गए। अब इनको पूछो कि कल नेताजी नहीं है तो आप कहां थे सारे? कोई क्षेत्र में नहीं होता है। एक दूसरे कहता करते एक लग। कईयों ने कसम खाई है जब तक कांग्रेस का मलिया मेल नहीं होगा तब तक यहां की बां करने से हटना नहीं होगा। पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए वो अपनी लड़ाई नोच दिए हुए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी ने किया है SC ST का, तो ये पूरे देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर जो OBC SC आदिवासी का जो रिजर्वेशन है, ये भारतीय जनता पार्टी उसे ख़त्म करना चाहती है, और इसीलिए ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है। तो सबसे ज़्यादा शोषण जो होने जा रहा है या हो रहा है, राजस्थान में 4 दिन पहले एक बच्चे को फांसी पे लटका दिया, क्योंकि वो मंदिर जाकर बड़ी जातियों के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की, उसे फांसी लटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इसीलिए SC ST और OBC जितने हमारे लोग हैं ये कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का पूरा मदद करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई हिमाचल में, 10,000 से 20,000 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ।
यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर करके जो अनाउंसमेंट होना चाहिए था वो केंद्र सरकार ने नहीं किया, जिससे हमें वर्ल्ड बैंक का जो लोन मिलने वाला था 50,000 करोड़ का, वो लोन हमें नहीं मिला। जो अलग अलग वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन से जो ऐसे अर्थक्वेक आते हैं, नेशनल डिजास्टर होता है, वो मदद करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ना प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर हिमाचल में आए लोगों से मिलने के लिए। 10,000 करोड़ का नुकसान होता है, कई लोग दब जाते हैं आपदा में, कई लोग डूब जाते हैं, उनको मदद करना चाहिए था। उस समय प्रधानमंत्री नहीं आए, होम मिनिस्टर नहीं आए, लेकिन उस समय सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने काम किया, और कांग्रेस हमेशा ऐसे समय पर काम करती है, आपदा के समय पर। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह ठाकुर साहब 10-12 सालों से, कई सालों से इन्होंने हॉस्पिटल लाने का काम किया। मुझे अच्छे से याद है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो सुक्खू जी बार बार दिल्ली गए, यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल लाया, यहाँ पे वो विकास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 1,500 रुपये देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, लाहौल स्पीति में उन्होंने अनाउंस किया, वो कर दिया। तो इतना अच्छा काम किसी ने कभी नहीं किया। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब वो सरकार, लोगों ने 5 साल के लिए मैंडेट चुन के दिया, और जो मैंडेट दिया उसके विरोध में जाकर महाराष्ट्र की सरकार गिराई, हिमाचल की सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयत्न किया। आज लोग, यहाँ के हिमाचल के लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसीलिए हिमाचल में वापस कांग्रेस चुन के आने वाली है। 4 के 4 MP यहाँ पर कांग्रेस के आएंगे, और हमारे जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ सब कांग्रेस चुनकर आएगी, ये मेरा विश्वास है। ये मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधायकों को, मंत्रियों को खरीदा गया, बेचा गया, कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी है 15 महीने में कमलनाथ जी की। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, कर्नाटका में सरकार इन्होंने गिरा दिया, और वही काम यहाँ सुक्खू की सरकार को इन्होंने गिराने की कोशिश की, खरीदने का काम किया। तो जो विधायक खरीदे इन्होंने महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में एक अंडरकरंट चालू है, कर्नाटका में और हिमाचल में भी एक अंडरकरंट दिखा कि जो लोगों ने बिके हैं, और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा है ऐसे कंपनियों से जो लोगों की जान से खेल रहे हैं, ऐसा पैसे के माध्यम से ये खरीदने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ के लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और ये लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हिमाचल के अंदर में भी यहाँ पे 6 जगह बाई इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पूरा कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस का दबदबा रहेगा। ये हिमाचल के लोगों ने जो खरीदना बेचना जो काम किया, जो लोग पहले ज़मीनें बेचते थे, जो विधायक पहले ज़मीनें बेचते थे, अब वो MLA बेचने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल की जनता, हमीरपुर की जनता ने इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है।